नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना होता है, यानी उसमें क्या क्या होता है। तो ये हमारा, आप जानते हो एटम के बारे में, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अभी ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, सेंटर में होता है और कैसा होता है, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, जी नहीं, जितने बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन्स की संख्या भी उतनी ही होगी। तो हम जानते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं, कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स को हम किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल जेड से। अब न्यूट्रॉन्स की संख्या ना के बराबर होती है, लेकिन होते तो नहीं, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है जो बाहर ऑर्बिट में घूमते हैं, और इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन्स को, यानी हम कैपिटल न्यूट्रॉन्स की संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर हमें निकालना हो मास नंबर, ठीक है, तो मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है Z प्लस एन। यानी मास नंबर अगर आपको निकालना हो तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इस तरह निकाल देंगे। यानी दोनों को अगर जोड़ दें कि कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो उसका कहलाएगा मास नंबर। अब इसमें आता है न्यूक्लियॉन्स, एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियॉन्स, NaNUC। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर। तो ये न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू मास नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर स्पीसीज या न्यूक्लियाइड्स किसे कहते हैं। तो अगर केमिकल सिंबल X है किसी न्यूक्लियाइड्स का, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर यहाँ पे मास नंबर आता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो Z एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो अगर गोल्ड की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड। तो गोल्ड को हम कैसे लिखेंगे, गोल्ड को लिखेंगे, इसका सिंबल क्या है, AU, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 79 और मास नंबर क्या है 197। तो इसमें अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकालोगे, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, यानी एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 79। तो Z है हमारा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 79, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हमारे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो वो हैं 197। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियॉन्स में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे और ये आ जाएगा 118। तो ये होते हैं न्यूक्लियाइड्स। अगर हमें साइज ऑफ द न्यूक्लियस निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, अगर हम मान लें A है हमारा मास नंबर, ठीक है, और R है हमारी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। तो इस फॉर्मूले से हम
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। और आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपको पता होगा अगर E हमारी एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये कितने होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टीन ने कहा था कि जो इनके बीच रिलेशन होता है मास एनर्जी के बीच, वो होता है E = mc²। इसे हम कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है अगर हम उसमें से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का मास घटा दें, यानी न्यूक्लियस में कौन मिलता है, अगर हम एटम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम न्यूक्लियस के टोटल मास में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास घटा दें तो जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं N, जो मास है प्रोटॉन्स का वो हमने मान लिया mp, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, ये है mn। और न्यूट्रॉन्स को निकालते कैसे हैं, मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर घटा दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए A - Z। तो इनका टोटल मास कितना हो गया, तो प्रोटॉन्स का जो मास हुआ वो हो गया Z × mp। ये प्रोटॉन्स का टोटल मास प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया A - Z × mn। ठीक है, तो ये हो गया जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका मास, यानी मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। अब हमने माना इफ मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना मान लें कैपिटल M, तो हमारा मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा कि जो मास था इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, यानी प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, ये हमारा प्रोटॉन्स का मास और ये हमारा न्यूट्रॉन्स का मास। अगर इसमें से हम न्यूक्लियस का मास घटा दें तो क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट। तो इस तरह मास डिफेक्ट निकालते हैं।